सारा भैया ने राम राम। मैं सुनील राजेश भाई का स्वागत है। देख रहे हो किसान फोकस चैनल। दोस्तों मैं पूछ रहा हूँ गरडाना खुर्द में जठे स्क्वाड्रन लीडर अमर शहीद कुलदीप सिंह राव की प्रथम पुण्यतिथि पर राव अमर रहे, शहीद कुलदीप सिंह राव अमर रहे। राव परिवार के जवाई राजा शहीद कुलदीप सिंह राव हालांकि आ बात अलग है खुद क्षेत्र को ये तो बात हमारा साया कभी के छेड़ा क्या है साउंड जी कोड कोड में बच्ची बोली उन्हीं की पैदली तेरू को फटकारो से भियो शहीद कुलदीप सिंह राव जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। वंदे भारत माता की कुलदीप सिंह राव शहीद कुलदीप सिंह राव अमर रहे। शहीद कुलदीप सिंह चार पट्टियां याद आती है यहाँ विराजमान तमाम बुजुर्गों के सम्मान में पढ़ता हूँ। ये युवा पीढ़ी तो अपने दादा की दादी की नाना की नानी की याद आता है तो आपकी श्रद्धा की तालियां उनके श्रीकरणों में सौंपाइएगा। कहीं भाई कहते हैं ना गीता से ना कुरान से अता होती है, ना बादशाह की मोटरसाइकिल बनाए मोटरसाइकिल पाई होती यार आप तो भाई पाने दवाई को छोड़ दे दादो जी भी घर आया छोटी सी शीशी ढूंढी या सरकता सरकता बेटा पाउडर को जाए खाली इंजेक्शन पड़ो बैठा बैठा वो कर लियो आधी घंटा ने दादी जी पसवाड़ो फिर और दादो जी खट पेट्रोल को इंजेक्शन लगाओ पर पेट्रोल को इंजेक्शन लागता ही दादी का चिरमराट लाजो मापड़ी काची नींदा में चिमक रो पर कमरा में भागा कदे कुणा में कदे कुणा में कदे कुणा में दादी भाग में आकर सक्रिय हो रही है और दादो जी बनी मन राजी हो रहा है कदे खबर की नौकरी हो पाना सीखी होगी पर पिकअप माइलेज आज भी पूरे तेरी आज ही एडवांस सेक्शन था तो जिका आनंद का पल है बुजुर्ग का बस अब आप जीवा पर बुजुर्ग सौभाग्यशाली लोगों के यहाँ होते हैं और थोड़ी देर में आपने बीच तो कार्यक्रम आपका अंतिम परवान कर है जो लोग कहते हैं कि आपने बीच पूछेगा बहुत सारे पावन भाव आप जीवा तो आए बीच में प्रधान जी बागा जी प्रधान जी यार आज उड़ी ना आप संदी रे बस हां हां आपने बीच पत्थर का बहुत खुशी की बात बहुत पलक पावड़ा बिछारा बाबा को इंतजार कर रहा है आया बस आप देश बस्ती ये ठाई ठाई बात साइड में हो जाओ भाई, साइड में हो जाओ पीछे से बीच में थोड़ा सा बहादुरी पर उनको पुरस्कार पदक प्राप्त है भारतीय सेना के वरिष्ठतम अधिकारी हमारे बीच मेजर जनरल राजेंद्र राव जी हमारे बीच में सेना मेडल आपकी वीरता पर और बहन सोनू जी राव और सरपंच सरोज बहन सरोज उम्मेद सिंह जी
के घर से बहन सरोज जी ये पुष्पहार पहनाकर माता जी श्रीमती कमला देवी जी शहीद की माता जी का अभिनंदन कर हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। माला होगी सरपंच जी प्रेन होता बेटा एक मिनट सामने एक मिनट सुन अमर शहीद कुलदीप सिंह जी राव परिवार के जवाई राजा डॉक्टर सत्येंद्र जी मलिक साहब का भी अभिनंदन इस मुकाम पर भूतपूर्व सैनिकों की सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। पुष्पहार और शाल उड़ाकर आप सबकी देशभक्ति की तालियां दोनों हाथ ऊपर तो जयकारे के कर्मठ आत्मीय डॉक्टर सत्येंद्र जी मलिक साहब का इस मुकाम पर साफा पहनाकर सम्मान अभिनंदन वंदन इस मुकाम बड़े अधिकारी घरडाना सूबेदार उम्मेद सिंह जी राव और सूबेदार जयपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और मेजर जनरल आदरणीय राजेंद्र राय जी जीओसी शिक्षा कि जिनको अपनी बहादुरी वीरता और भारतीय सेना में समर्पण के साथ देशभक्ति दिखाने पर सेना मेडल से भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना द्वारा नवाजा गया है। एक ऐसी विभूति आज हमारे बीच है। बराबर में सब एक मिनट सामने देखिए। हाँ जी दिखाइए सब और सूबेदार रणधीर सिंह जी झाझड़िया, सूबेदार निहाल सिंह जी पूनिया, जगदीश जी कमांडो, जगदीश जी डीवाईएसपी, प्राचार्य सुबेश सिंह जी ये सब साथी पधारे और इस मुकाम पर कर्नल रोहितास कुमार जी शौरान साहब का सम्मान करें। और इसी क्रम में सम्मान के पावन पल हम जी रहे हैं। देखो जी श्री विकास जी पुत्र शेष राम जी मेघवाल और भी अतिथियों से निवेदन है कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव की पहली पुण्यतिथि पर मूर्ति अनावरण के लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और उसके लिए मैं शहीद परिवार और गंडाना खुद के सभी निवासियों का धन्यवाद करता हूँ। करीब 2 साल से मैं जयपुर में हूँ और इस इलाके में आता रहता हूँ क्योंकि ये इलाका कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मेरे अंडर में आता है और सबसे ज्यादा सैनिक झुंझुनू जिले से सेनाओं में हैं और मैं कई फंक्शंस में गया। दूसरे प्रांतों में जब ऐसे फंक्शन होते हैं तो मातृ शक्ति कहीं नहीं मिलती, पर झुंझुनू में मैं जब भी गया हूं तो बराबर प्रतिनिधित्व मातृ शक्ति का मुझे देखने को मिलता है ऐसे कार्यक्रमों में। और मैं सोच रहा था कि भाई ये झुंझुनू, सीकर और इस बेल्ट में इतने शहीद, इतने वीर क्यों हो रहे हैं? इसका कारण ये है कि ऐसे फंक्शंस में भी मातृशक्ति हमारे साथ है और उन सभी माताओं को मेरा नमन है। मूर्ति स्थापित करना, उसका अनावरण करना एक बात है और मैं अभी कुछ दिन पहले पास में ही दूसरे मूर्ति अनावरण प्रोग्राम में भी गया था और वहां भी मैंने बोला कि इस मूर्ति अनावरण का जो मकसद है कि उससे, और दोनों जगह विद्यालयों के पास ये मूर्तियां अनावरण हुआ है, तो उसका मकसद है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो अगली पीढ़ी है, वो उससे प्रेरणा ले सके और सिर्फ शहादत से नहीं
इन शहीदों के जीवन से प्रेरणा ले सके। इन लोगों ने अपना जीवन कैसे जिया है, कैसे उस मुकाम तक पहुंचे, उनके दिल में वो भावना किसने जागृत की, इन सब चीजों से प्रेरणा ले सके। और इसलिए ये विद्यालयों के पास, और आप लोग इतनी संख्या में आए, इतनी देर आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि मैं किन्हीं कारणों से मैं 11:15 बजे ही जयपुर से निकल पाया। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और काफी इसमें गौरव सेनानी भी हैं। अभी कोई 6 आउटरीच कैंप हमने चलाए थे, आप लोगों को भी खबर मिली होगी। और 14 जनवरी को हम लोग झुंझुनू में एक बड़ी रैली करेंगे, जिससे पूर्व सैनिकों और गौरव सेनानियों का जितने समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। और जिन लोगों को नहीं मालूम है, ये जितने भी शहीद परिवार हैं, गौरव सेनानी हैं, उनकी सहूलियत के लिए जयपुर में एक हमने वेटरन कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, जिसमें एक सर्विंग कर्नल साहब का केवल जवाबदारी ये है कि आप लोगों की समस्याएं, सैनिक परिवारों की समस्याएं, शहीद परिवारों की समस्याओं का निवारण हो सके। और वो कर्नल साहब को मैंने यहाँ करीब 6 दिन वो झुंझुनू के सारे तहसीलों में आउटरीच कैंप चला के गए हैं। तो जब भी ऐसे कैंप होते हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने गांव में मैक्सिमम जो सैनिक परिवार हैं, शहीद परिवार हैं, किसी को पेंशन का प्रॉब्लम है, बैंक का प्रॉब्लम है, ECHS का प्रॉब्लम है, वो आप लोग हमारे संज्ञान में लाएं, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम उसका समाधान कर सकें। अंत में स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव को श्रद्धांजलि और उनके परिवार को बहुत बहुत नमन के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद अर्पण करता हूं। माता जी, पिताजी श्री रणधीर सिंह जी, वॉलंटियर्स अपनी लिस्ट यहाँ नहीं बनी, तो ये दिवस नरेश, रणक, अनिल, मनोज, ये जो भी खड़े, संदीप, प्लीज जल्दी, पप्पू नेरा, उन्होंने इस रक्तदान शिविर में जी तोड़ मेहनत की है। वास्तव में 424 यूनिट, जिसमें और प्रत्येक कार्यक्रम को अद्भुत बनाया है। शहादत के सम्मान सबको प्रत्येक स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह जी राव के शहीद के इस पर्व पे पधारे हमारे राजेंद्र जी राय साहब, सभी हमारे कर्नल साहब, उनके पिताजी रणधीर सिंह जी, माता कमला जी और बहन हमारी कौर साहब भी आए हैं, सभी हमारे सरपंच साहिबान, प्रधान और सभी हमारे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों। आज मुझे इस बात का फक्र है कि इस गढ़ाना में हमारा कुलदीप शहीद हुआ और देश की रक्षा के लिए हुआ। जन्म तो सभी लोग लेते हैं, तो जन्म लेने से कोई पूर्ति नहीं हो जाती है, लेकिन जो शहीद होता है वो समाज का सबसे सर्वप्रिय व्यक्ति होता है। आज हमें इस बात का गर्व है कि हमारा शहीद देश के लिए शहीद हुआ है, और देश के लिए जो शहीद होता है वो सभी का होता है। इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होती है, इसमें कोई समाज में कोई जाति और धर्म नहीं होता है, और जो इनको धर्म और जाति मान के चलता है वो समाज का व्यक्ति नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया बात। हम तो एक बात कहते हैं कि राजनीतिक हर पॉइंट पे नहीं लागू होती है, शहीद का ऊपर कोई राजनीतिक नहीं होती है। शहीद में सभी को आना चाहिए था और सभी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। आज मुझे बताओ, जो व्यक्ति शहीद हुआ है उसने तो कभी नहीं पूछा कौन सी किसके लिए हो रहा हूँ, वो देश के लिए हो रहा है, और देश हमारा सर्वोपरि है। और जो देश को सर्वोपरि नहीं मानता है वो हमारा देश का व्यक्ति नहीं हो सकता। आज उनकी माँ और पिताजी ने जो अपने बेटे को दूध पिलाया, पाला पोसा,
और वो देश के लिए शहीद हो गए। बहन का भाई चला गया तो बहन को भी कितनी पीड़ा हुई है। सारे परिवार ने शक्ति को सहन करके और हमारे देश का गढ़ाना का नाम ऊंचा किया और गढ़ाना के लोगों ने सहयोग करके और जो आपका गार्डन बनाया, इसके लिए मैं सरपंच साहब को, प्रधान जी को, दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत एक अच्छी को देखा और सब लोगों ने मिलकर, मैं 2 बार आया, इस 10 दिन में 2 बार आया हूँ कि कोई कमी नहीं रह जाए। तो सब लोग आए, उन्होंने यही कहा कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी वाटिका बनाई है। जो समाज का जो व्यक्ति बैठेगा तो वो याद करेगा कि कुलदीप सिंह हमारे समाज का बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था। मैं गांव के लोगों को विनती कर रहा हूँ कि विकास की बात कोई आती है तो गढ़वाना नंबर 1 पे विकास में भी है और आदर्श गांव भी है। आदर्श गांव में सभी लोगों की भावना एक रहती है कि जो भी व्यक्ति समाज के लिए काम करता है वो हमारा है और समाज के लिए काम नहीं करता हमारा नहीं है। सत्यमेव जयते, सत्यता की जय होती है, आज ही दक्का होती है। सत्यता पराजित नहीं होती है, परेशान होती है। तो मैं स्वर्गीय कुलदीप सिंह जी के पिताजी, शहीद के पिताजी को और उनकी माता जी को ये कहना चाहता हूं कि हुआ बहुत बुरा हुआ लेकिन देश के लिए हुआ और देश के लिए हो जाता है तो आदमी कहीं भी परेशान नहीं होता है। हमारा एक विकलौता बेटा, उनकी धर्मपत्नी और उनकी बहन, सबको पीड़ा हुई है, समाज को पीड़ा हुई है। पर मैं गांव के लोगों से एक विनती करता हूं कि आप लोग सब मिलकर के, और आपने सहयोग किया है और सबने एक बात जुट होकर के इस मूर्ति के नाम में सबको साथ दिया है। और सुबह मैंने सुना 10 बजे से लोग इकट्ठे हो गए थे, 10 बजे से आप लोगों ने प्रतीक्षा की है। लेट हुए हैं कोई बात नहीं, क्योंकि मिलिट्री मैं तो आ गया था कि मैंने तो कहा कि आने वाले आएंगे उनके बाद आना। फिर भी मैं कहता हूं कि देर आए सवेर आए सुरक्षित आए, क्योंकि जनरल साहब को बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि महिलाएं, हमारे झुंझुनू जिले की महिला तो कारीगरी पैदा करती है। जनरल साहब यहाँ तो बैठी माँ बैठी, बहुत सारी चली भी गई अपने आने से पहले, बहुत सारी स्थापित थी। यहाँ तो जो भी जन्मा है वो टाइगर जन्मा है। और हमारे झुंझुनू जिले में शहीदों की लाइन से मूर्तियां लगी हुई हैं। 1700 की तो राजस्थान में लगी ही, तो उनमें से 200 करीबन झुंझुनू में लगी। तो झुंझुनू बहादुर का जिला है। यहाँ जो भी मिलिट्री में जाता है वो देश के लिए कुर्बान होने में कहीं भी शंका नहीं करता है। हम तो एक ही बात कहेंगे कि दुनिया में जब आए हैं और जीने की जन्म ले ही लिया और जीने की सोच ही ली और जन्म लेके जलेबी की तरह घूम ही गए, तो उसमें डूब के मजा लेना चाहिए, देश के लिए लड़ना चाहिए। क्योंकि मास्टरों की संख्या सबसे ज्यादा, डॉक्टरों की संख्या सबसे ज्यादा, कर्मचारियों की संख्या झुंझुनू जिले में सबसे ज्यादा है। यहाँ की एजुकेशन भी जनरल साहब सबसे ज्यादा है। बोलते अजमेर में ज्यादा है, हमें अजमेर में नजर नहीं आ रही है। यहाँ सबसे ज्यादा एजुकेशन है और ये एजुकेशन का जिला है और बहादुर का जिला भी है और सैनिकों का जिला भी है। जब हमारे जनरल साहब 80 के हो गए, 85 के, कितने वर्ष के हो गए? 85 वर्ष के भी आज ऐसे लगते हैं जैसे आज भी सेना में जाने को तैयार है। तो यहाँ तो बात ही नहीं है। तो मैं सबको, रायपुर गांव का रहने वाला हूं। जो ही मुझे रणधीर साहब ने और प्रधान साहब ने मैसेज दिया कि हमारे GOC 61 सबेरिया, जो जयपुर साउथ वेस्टर्न कमांड के सीनियर अधिकारी हैं, उनको वो चीफ गेस्ट यहाँ बनाना चाहते हैं और साथ में जो हमारे एक्स गवर्नर सतपाल मलिक साहब उनके साथ स्टेज साझा करेंगे। कुछ एक ऑफिशियल कमिटमेंट होने की वजह से GOC साहब का प्रोग्राम कैंसिल भी हुआ, लेकिन दोबारा रिक्वेस्ट करने पर GOC साहब बिजी शेड्यूल में होने के बावजूद इस गांव में आने के लिए और शहीद कुलदीप सिंह राव का पहली वर्ष की जो श्रद्धांजलि देने के लिए वो तैयार हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, GOC मेजर जनरल राजेंद्र राय साहब सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पढ़े हुए हैं और
ग्रेनेडियर यूनिट इन्होंने कमांड करी हुई है। ये ना सिर्फ झुंझुनू जिले, और जो झुंझुनू जिले किस लिए जिला जो है वो किस लिए फेमस है, और ना कि सिर्फ शहीदी के लिए, इनका जो ज्ञान है विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को मद्देनजर रखते हुए पूरे राजस्थान में, पूरा राजस्थान, यूपी, एमपी, लेकिन जो अलग जगह झुंझुनू जिले ने आज रायपुर, गढ़ाना खुर्द में आके जो उन्होंने एहसास किया है, कुछ दिन पहले गाड़ाखेड़ा में भी फंक्शन किया था, और भी बहुत फंक्शनों में जोशी साहब जाते रहते हैं। जितने भी ECHS के पॉलीक्लिनिक हैं, CSD हैं, आउटरीच प्रोग्राम है, समय समय पे सारा इलाका जो पूरा झुंझुनू जिला, झुंझुनू, सीकर, चोरो जो पड़ता है उसकी खबर भी लेते रहते हैं। मैं एक बार फिर से पूरे इलाके की तरफ से एक बार जोशी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज गांव गढ़ाना खुर्द में स्क्वाड्रन लीडर अमर शहीद कुलदीप सिंह राव की प्रथम पुण्यतिथि पर मूर्ति अनावरण और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जो आप जिस जगह पे खड़े हो वो स्वैच्छिक रक्तदान कैंपस है, जिसमें समस्त ग्रामवासी के नवयुक्त मंडल और अन्य समाजसेवी संगठन बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। साथ ही मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में मातृ शक्ति और दुर्गा वाहिनियों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। साथ ही अन्य समाजसेवी संगठन यहाँ पधारे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ कि सेवानिवृत्त सैनिक साथी, ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है कि जहाँ से कर्मचारी नहीं आए हो। हर किसी का एक जोश और जुनून है कि हम हमारे लाडले के नाम से उनकी यादों को चिरस्थायी करने के लिए यहाँ रक्तदान करें, और ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पे सब अपनी इच्छा के अनुसार एक छोटे से आह्वान पे यहाँ पहुँचे हैं। सब में एक ही जोश और उत्साह है। साथ ही सभी रक्तदाताओं को हेलमेट की व्यवस्था की गई है कि सड़क सुरक्षा का एक अच्छा संदेश इस प्रोग्राम के तहत दिया गया। सभी युवाओं को या कहूँ रक्तवीरों को हेलमेट वितरित किए गए हैं, और प्रशस्ति पत्र जो आपके साथ समक्ष जो दुर्गा वाहिनी बहन और विभिन्न संगठन यहाँ हमारे यहाँ पधारे हैं, जिनमें जीवन ज्योति ट्रस्ट सूरजगढ़, दिनेश जी फौजी, राजेश जी गोदारा, पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यक्ष अंकित जी धायल आदि विभिन्न कार्यकर्ताओं, कमलदीप जी गोदारा, इनके नेतृत्व में सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और आज सभी युवाओं में एक ही जोश और उत्साह जो आपको देखने को मिल रहा है कि हम हमारे लाडले की यादों को चिरस्थायी करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। और सभी साथी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। 2:15 बजे के लगभग मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम होगा। अभी रक्तदान शिविर जो सुबह 10:15 बजे स्टार्ट हो चुका था, सब में खुशी की लहर है। और ये सब मेरे क्रांतिकारी साथी, ब्लड कलेक्शन करने वाली टीम भले ही ढीली हो सकती है, लेकिन रक्तवीर रक्त देने के लिए तत्पर हैं, उतावले हैं और कह रहे हैं पहले मेरा, पहले मेरा। पहली बार ऐसा जोश और जुनून युवाओं में देखने को मिला है। और देखिए, बुजुर्ग होते हुए भी इन्होंने शपथ ली कि मैं भी कुलदीप को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं रक्तदान करके। ये जो रक्त या संग्रहण किया जा रहा है, ये ज़रूरतमंद परिवारों को इससे मदद मिलेगी। जब भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो निसंकोच इन ब्लड संग्रहण टीम या कहूँ ब्लड बैंक से वो संपर्क कर सकते हैं। केवल कुलदीप सिंह का नाम लेकर के किसी को किसी प्रकार के कोई संपर्क सूत्र की आवश्यकता नहीं। केवल ये निस्वार्थ भाव से कैंप लगाया गया है जिसमें ज़रूरतमंद परिवारों की ज़रूरत पूरी हो सके। जय हिंद, जय भारत।